नमस्ते बच्चों, कक्षा 10वीं के बीजगणित विषय में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारा प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 चल रहा है। इसके पहले के वीडियो में उसके कुछ प्रश्नों को हल करके मैंने दिखाया है और आज के वीडियो में मैं आपको इस प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के प्रश्न क्रमांक 13, 14 और एक 15 मैंने एक्स्ट्रा आपको दिया है। इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी अंकगणित श्रृंखला भाग 12 प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 के अंत के प्रश्न है 13 और 14 और एक 15वां प्रश्न मैंने आपको दिया हुआ है। तो यह प्रश्न कैसे हल करते हैं इसको मैं आपको सिखाऊंगा अच्छी तरह से और उसके बाद इस पर गृह कार्य रहेगा जिसे कि आप शुक्रवार तक मुझे व्हाट्सएप करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका जो 13वां प्रश्न है वो इस प्रकार से है। समांतर श्रेणी के यमवे पद का यम गुना उसके यमवे पद के यम गुने के बराबर हो तो सिद्ध करो कि उसका यम प्लस यनवा पद शून्य होगा। समांतर श्रेणी का यनवा पद, उसके लिए आप एक सूत्र जानते हो बच्चों, टीएल बराबर ए प्लस छोटे कोष्टक में एन माइनस 1 गुणे डी बराबर 0। ये हमारा सूत्र है। तो इसमें हमें प्रथम पद और सामान्य अंतर ज्ञात होना चाहिए। तो देखिए कैसे इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो आपका 13वां प्रश्न है, इसकी उत्पत्ति लिख रहे हैं हम लोग। माना समांतर श्रेणी का पहला पद, समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सामान्य अंतर डी है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, टीएल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। प्यारे बच्चों, ये हमारा सूत्र है। आप इसे लिखोगे, आपका ये सूत्र है। अब इसी सूत्र के आधार पर हम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर दिया है, हमारे प्रश्न में जानकारी दी गई है यमवे पद का यम गुना। इसलिए यमवे पद का यम गुना, यम गुणे टीएम बराबर यमवे पद का यन गुना, यानी यन से टीएन में गुणा करेंगे। ये हमें बना दिया गया है। ये आपका क्या है, दत्त है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि यम प्लस यनवा पद यह शून्य होगा। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम लोग हल करते हैं और उसके बाद यम प्लस यनवा पद हम ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे, इसलिए यम बड़े कोष्टक में टीएम का मतलब ए प्लस, जहां यन रहेगा वहां पर यन लिख देंगे, ए प्लस यम माइनस 1 गुणे डी। यहाँ पर आपने लिखा बराबर यन बड़े कोष्टक में ए प्लस छोटे कोष्टक में यन माइनस 1 गुणे डी, क्योंकि यहाँ पर यन है ही तो इसलिए हमने यन लिखा। अब यहाँ पर पक्षांतर करेंगे हम। आप लिख सकते हो एम बड़े कोष्टक में ए प्लस छोटे कोष्टक में एम माइनस 1 गुणे डी बड़ा कोष्टक बंद माइनस यन बड़े कोष्टक में ए प्लस यन माइनस 1 गुणे डी। पक्षांतर करने पर दाहिने पक्ष के सभी पद बाएं पक्ष में आ गए, इसलिए हमारा दाहिना पद प्यारे बच्चों शून्य हो गया। अब इसे हम सरल करते हैं। अब यम का गुणा ए में करेंगे तो आप लिख सकते हो ए एम प्लस यम का गुणा इसमें करेंगे यम छोटे कोष्टक में एम माइनस 1 गुणे डी माइनस यन का गुणा ए में करेंगे तो ए एन माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस छोटे कोष्टक में एन माइनस 1 गुणे डी बराबर 0। अब प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो ए एम यहाँ पर है, यहाँ पर ए एन है। इसको उचित पदों की हम जोड़ी बना रहे हैं जिससे कि हम आसानी से सामान्य पद ज्ञात कर सके, कॉमन ज्ञात कर सके। तो यहाँ पर ए एम ऋण ए एन, इसके अलावा बच्चों इसकी जोड़ी बना रहे हैं हम लोग प्लस एम छोटे कोष्टक में एम माइनस 1 गुणे डी माइनस एन छोटे कोष्टक में एन माइनस 1 गुणे डी बराबर 0। अब यहाँ पर एक पद यह हो रहा है और दूसरा पद यह हो रहा है बच्चों। यहाँ फिर से हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है तो कॉमन आया तो आप लिखोगे ए छोटे कोष्टक में एम माइनस एन और यहाँ पर आपका डी कॉमन आ रहा है तो आप लिख सकते हो, यहाँ बड़ा कोष्टक में लिख रहा हूं एम माइनस एम कोष्टक में m -
-1 माइनस n कोष्टक में n-1 और d को आपने कॉमन ले लिया। आगे हम सरल करते हैं बच्चों, a कोष्टक में m-n प्लस अभी m का गुणा इसमें कर रहे हैं तो n² माइनस m, फिर n का गुणा इसमें करें तो -n² प्लस n बड़ा कोष्टक बंद d बराबर 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं a छोटे कोष्टक में m-n प्लस बड़े कोष्टक में यहाँ भी आप उसी जोड़ी बनाइए, m² है और -n² m² माइनस n² माइनस m प्लस n बड़ा कोष्टक बंद d बराबर 0। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए a छोटे कोष्टक में m-n प्लस बड़े कोष्टक में am² माइनस n² प्यारे बच्चों आप सूत्र जानते हो, a² माइनस b² बराबर एक कोष्टक में a प्लस b दूसरे में a माइनस b होता है। इसी आधार पर m² माइनस n² को हम लोग लिख सकते हैं एक कोष्टक में m प्लस n और दूसरे कोष्टक में m माइनस n। यहाँ मैं लिख रहा हूँ m प्लस n, फिर दूसरे कोष्टक में m माइनस n और यहाँ पर आपका माइनस कॉमन आया तो कोष्टक में m माइनस n आपने लिखा, कोष्टक बंद और यहाँ पर d बराबर 0। प्यारे बच्चों अब हम लोग यहाँ पर हल कर रहे हैं, आप देख रहे हो a कोष्टक में m माइनस n आपको दिया है प्लस बड़े कोष्टक में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, तो देख रहे हैं m माइनस n यहाँ भी है, m माइनस n यहाँ भी है, उसको हमने कॉमन लिया, m माइनस n आपका प्यारे बच्चों कॉमन आया। कॉमन लेते समय बहुत सावधानी रखा करें। अब इसी m माइनस n से देखिए जो m माइनस n है ना, इसी m माइनस n से इस पद में भाग देंगे और यहाँ भी भाग देंगे, यहाँ पर भाग देंगे तो आपको ये कट जाएगा, क्या बचेगा m प्लस n और प्यारे बच्चों इससे इसमें भाग देंगे तो समान है दोनों, तो कितना आएगा 1 और यहाँ चिन्ह है माइनस तो -1 और उसके बाद बड़ा कोष्टक बंद आप यहाँ पर d बराबर 0। अब उसके बाद देखेंगे, अगर मैं देखूं कि एक पद यह है और दूसरा पद है, क्योंकि द्विपदी है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, एक पद यहाँ है एक पद यहाँ पर, इसमें m माइनस n है आपको और यहाँ भी m माइनस n है, तो आप इसको कॉमन ले सकते हो, इसलिए क्या होगा m माइनस n आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर दूसरे कोष्टक में क्या बच रहा है, यहाँ पर प्यारे बच्चों a बच रहा है, a फिर प्लस का निशान है प्लस और यहाँ से क्या बचेगा, यह पूरी चीज बचेगी। इसको भी आप बड़े कोष्टक में ही लिखिए, बड़े कोष्टक में m प्लस n माइनस 1 गुणे d और फिर बराबर 0। समझ में आया कैसे हुआ, m माइनस n को हमने कॉमन लिया। अब फिर बड़े कोष्टक में लिखे, यहाँ पर a बचा a लिखे, प्लस का निशान है तो प्लस और यह क्या बचा m प्लस n और गुणे d, तो m प्लस n गुणे d बचा हुआ हमारे पास। अब इसके बाद इसको हम और लिख सकते हैं दोनों पक्षों में m माइनस n से भाग देने पर, दोनों पक्षों में m माइनस n से भाग देने पर, दोनों पक्षों में m माइनस n से भाग देने पर हमने लिखा है यहाँ पर, तो आपको क्या मिल रहा है, इसलिए a प्लस कोष्टक में m प्लस n माइनस 1 छोटा कोष्टक बंद गुणे d बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ये आपको मान मिला हुआ है। अब इसी का उपयोग हम आगे करेंगे, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब हमें सिद्ध क्या करना है, चूंकि Tm प्लस n बराबर 0 होगा तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि Tm प्लस n बराबर आप क्या लिखोगे, a प्लस n की जगह क्या है m प्लस n माइनस 1 गुणे t। प्यारे बच्चों इसलिए आपका क्या होगा, t छोटे कोष्टक में m प्लस n छोटा कोष्टक बंद a प्लस जो इसका आप देख रहे हो a प्लस छोटे कोष्टक में m प्लस n माइनस 1 गुणे d, यह मान आप यहाँ देख रहे हो पूरा शून्य है तो आप सीधा यहाँ शून्य लिखोगे और कारण क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ आप लिखे बड़े कोष्टक में लिख दिए। अब लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी का m प्लस n वा पद m प्लस n
वहाँ पद शून्य होगा, या शून्य है लिखे तो भी चलेगा, शून्य है, हमने इसको सिद्ध किया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से 13वां प्रश्न जो आपको सिद्ध करना था, इसे मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया। इसी पर आधारित सिद्ध करने के लिए एक आपको मैं नया प्रश्न गृहकार्य में दे रहा हूँ। वो इस प्रकार से है, कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं बच्चों, जहाँ यम है वहां पे मैंने पी कर दिया है, यहाँ पर आपका पी हो गया, और यहाँ पर क्यू है, सॉरी यहाँ पर यन है वहां पर मैं क्यू कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका क्यू हो गया, और यहाँ भी आपका क्या है, क्यू है, बराबर हो। तो सिद्ध करो कि P प्लस क्यू, यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, P प्लस क्यू व पद शून्य होगा। तो इस प्रकार से रहा बच्चों 13वें प्रश्न का गृहकार्य। 14वां प्रश्न है बच्चों आपका, ₹1000 का 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया हो तो प्रत्येक वर्ष के अंत में मिलने वाली ब्याज की रकम समांतर श्रेणी होगी क्या, जांच करो। यदि समांतर श्रेणी हो तो 20 वर्ष पश्चात प्राप्त होने वाली ब्याज की रकम ज्ञात करो। तो आपको एक प्रश्न दिया है कि 1000 रुपये है, उस पर 10% की दर से साधारण ब्याज आता है। प्रत्येक वर्ष जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, इस प्रकार से, तो जो ब्याज की राशि प्राप्त हो रही है क्या वो समांतर श्रेणी में है? यदि है तो इस प्रकार से 20 वर्ष पश्चात जो ब्याज मिलेगा 20वें वर्ष, वो क्या होगा, उसे हमें ज्ञात करना होगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, इसको हम लोग देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14वां यहाँ पर लिखे। अब जो प्रश्न में जानकारी है पहले वो लिखेंगे। यहाँ पर मूलधन आपका क्या है, मूलधन, साधारण ब्याज का नाम है तो इसमें मूलधन होगा, दर होगा, समय होगा। मूलधन कितना है, ₹1000, ठीक है बच्चों। और दर कितनी है, मूलधन को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, P बोलते हो, P फॉर आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। फिर उसके बाद ब्याज की दर क्या है, रेट, यहाँ पर दर को आप इंग्लिश क्या बोलते हो, R फॉर रेट, कितना है, 10% है, ओके। और फिर क्या दिया गया है, फिर हमें पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, इस प्रकार से ब्याज की राशि याद करनी होगी। और इस प्रकार से हमें 20वें वर्ष कितना मिलेगा, यानी हमें T20 पूछा गया है, T20 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ लिखेंगे, इसलिए अब साधारण ब्याज का सूत्र आप लोग जानते हो, पहले सूत्र आप लिख दो। चूंकि साधारण ब्याज जिसको आप क्या बोलते हो, I, सिंपल इंटरेस्ट, क्या है, मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। इसी को आप इंग्लिश में क्या लिख देते हो, I = P × N × R बटे 100। अब इसी सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे बच्चों, इसी सूत्र का हमें उपयोग करना है यहाँ। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले वर्ष का साधारण ब्याज, पहले वर्ष का बच्चों मतलब n का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहले वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, आपको ज्ञात करना है। तो P का मान कितना है, 1000। अब देखिए यहाँ पर n का मान कितना है, n का मान 1, पहला वर्ष है, नंबर ऑफ ईयर, और R रेट कितना है, 10 बटे में 100, ठीक है बच्चों। इसको आप हल कर रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है, ये 10,000 होगा, या 100 × 100, इसमें भाग दिया तो 10 और 10 10 में 100 रुपया प्राप्त हो बच्चों। पहले वर्ष कितना मिला आपको, 100 रुपया। इसी प्रकार से दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर कितना होगा, 1000 मूलधन, P × N का मान कितना हो गया, 2, नंबर ऑफ ईयर दूसरा वर्ष है, और गुणे 10 बटे 100, मतलब दूसरे वर्ष के अंत में कितना मिलेगा, 100 × 100, इसमें भाग दिए तो आपको आया 10, और 10 × 20 में 200 रुपये, 200 लिखो या 200 रुपये लिखो, चलेगा,
मिला आपको। अब इसी प्रकार से तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 1000 गुणे 3/10 गुणे 10/100। 100 का 1000 में भाग दिया 10 आया 10 या 30 दाम में 300। एक चीज आप देख रहे हो बच्चों कि हमें जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है वो देखो बढ़ते क्रम में 100 200 300 इस प्रकार से। एक और ज्ञात कर लो, चौथे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर, अब तक आप समझ चुके होंगे मूलधन कितना है 1000 रुपया और वर्ष कितना हुआ 4, दर कितना 10 बटे में 100 से इसमें भाग कितना 10 चौक 40 दहा में 400 यानी रुपये 400। अब आप समझिए आपको समांतर श्रेणी मिल गई, इसलिए समांतर श्रेणी है नहीं 100 200 300 400 100 का डिफरेंस आ रहा है। पहले वर्ष 100, दूसरे वर्ष 200, तीसरे वर्ष 300, चौथे वर्ष 400 और इस प्रकार से हमें दिया गया है। अब हमें T20 ज्ञात करना है, यानी 20वें वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। समांतर श्रेणी मिली, इस समांतर श्रेणी के आधार पर 20वें वर्ष साधारण ब्याज कितना होगा यहाँ लिखेंगे हम लोग। इसलिए A बराबर कितना है 100 और D बराबर कितना है बच्चों, D बराबर भी 100 है। अब हमें T20 ज्ञात करना है, T20। अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि Tn बराबर A प्लस छोटे कोष्टक में n - 1 गुणे D। यहाँ पर क्या बच्चों ध्यान रखो सूत्र, अब इसी सूत्र में मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो T20 बराबर A का मान 100 प्लस n का मान 100 ऋण 1 और n का मान 20 है और n का मान कितना रहेगा 20। यहाँ पर देखिए n की जगह 20 है तो जहाँ भी n रहेगा वो 20। A का मान 100 है और D का मान 100 है, इसलिए T20 बराबर 100। अब 20 में से घटाएंगे तो 19 में 100 का गुणा करेंगे 1900, इसलिए T20 बराबर 100 और 1900 कितना होगा 2000। और यही जानकारी हमें प्राप्त भी करनी थी। उत्तर लिख देंगे जैसा प्रश्न पूछा गया है कि 20 वर्ष पश्चात प्राप्त होने वाली ब्याज की रकम 20 वर्ष पश्चात प्राप्त होने वाली ब्याज की रकम बराबर रुपये 2000। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से 14वां प्रश्न मैंने आपको हल करके दिखाया। इसी पर आधारित एक छोटा सा प्रश्न आपको गृह कार्य में मैं दे रहा हूँ, उसे आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ रुपये 1000 की जगह मैं आपको रुपये 5000 कर दे रहा हूँ बच्चों, और 10% की जगह कितना है हमारा 5%। साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया हो तो प्रत्येक वर्ष के अंत में मिलने वाली ब्याज की रकम समांतर श्रेणी होगी क्या, उसको आपको जांचना होगा। यदि समांतर श्रेणी है तो 15 वर्ष पश्चात, यहाँ पर 15 वर्ष पश्चात प्राप्त होने वाली ब्याज की रकम ज्ञात करो। तो इस प्रकार से बच्चों ये 14वें प्रश्न का गृह कार्य। प्यारे बच्चों 15वां प्रश्न है आपका, किसी समांतर श्रेणी का 9वां पद 75 तथा 21वां पद 183 हो तो उस समांतर श्रेणी का 81वां मतलब 81वां पद आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान है, आप जैसा कि सूत्र जानते हो, n वां पद ज्ञात करने का सूत्र आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद और सामान्य अंतर दिया हो तो Tn बराबर A प्लस छोटे कोष्टक में n - 1 गुणे D। आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है, यहाँ पर जो जानकारी हमको दी गई उसको लिख देंगे। यह 9वां पद यानी T9 बराबर कितना है आपको 75। इसके अलावा आपको क्या दिया है 21वां पद T21 बराबर 183। इस आधार पर हमें
T81 ज्ञात करना है। T81 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों, पहले 9वां पद आपका 75 और 21वां पद है आपका 183 और 81वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग 9वां पद ज्ञात करेंगे। यहाँ दिया हुआ 75, उसके लिए सूत्र लगाएंगे। हमारा सूत्र है चूंकि Tn बराबर a प्लस छोटे कोष्टक में n-1 गुणे d, इसलिए T9 बराबर a प्लस छोटे कोष्टक में n की जगह 9 रखेंगे। 9 ऋण 1 और d का मान हमें नहीं पता है, इसलिए अब T9 का मान कितना है 75 बराबर a प्लस 8d। इसको और क्या लिख सकते हो बच्चों, a प्लस 8d बराबर 75। अरे वो आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम लोग T21 ज्ञात करेंगे क्योंकि Tn बराबर a प्लस छोटे कोष्टक में n-1 गुणे d, इसलिए T21 बराबर a प्लस 21 - 1 गुणे d, इसलिए T21 बराबर, अब T21 का बच्चों आपको मान दिया। T21 का मान कितना है देखो 183 a प्लस, अब 21 में से 1 घटाएगा तो 20d। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 20d बराबर 183। ये आपका हुआ समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे। यहाँ समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 कर रहे हैं। समीकरण 1 ऋण समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 आपका क्या है, a प्लस 8d बराबर 75। क्या दिया है, a प्लस 8d बराबर 75 यहां हमने लिखा। अब a प्लस 20d बराबर 183, a प्लस 20d बराबर 183। घटा रहे हैं, घटाने का निशान, दूसरे समीकरण के सभी पदों का चिन्ह बदल जाएगा। धन है तो ऋण और ऋण है तो धन। a में से घटाया बच्चों आपका आया 0, 8 में से 20 घटाएंगे तो -2d बराबर 75 में से 183 घटाएंगे तो आपका -108 बराबर बच्चों। यहाँ पर 8 में से 20 घटाएंगे तो 12 आएगा बच्चों, ध्यान दो 12। 8 में से 20 घटाएंगे तो आपका 12 आएगा। -12d बराबर 75 में से 183 घटाएंगे तो -108, इसलिए d बराबर -108। इसमें ऋण 12 से भाग देंगे, ऋण से भाग दिया धन, 12 का 12 और 12 9 108, यानी d बराबर कितना बच्चों आपका 9 है। अब इसी d के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर 9 प्रतिस्थापित या रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको क्या मिल रहा है, पहले समीकरण लिख लीजिए a प्लस 8d बराबर 75। तो a प्लस 8 गुणे d का मान है बच्चों 9 बराबर 75, a प्लस 72 8 72 होता है आपका बराबर 75। a बराबर पक्षांतर करेंगे 75 में से 72 माइनस होगा, a बराबर कितना है आपका 3 है। तो जब आपको a और d का मान मिल गया तो आप T81 ज्ञात कर सकते हो। आप फिर से लिख सकते हो, इसलिए T81 बराबर क्या होगा आपका, a प्लस a का मान कितना है देखिए, a प्लस a का मान 3 प्लस n का मान आपके पास 81 हो ही गया है, 81 माइनस 1 और d का मान क्या होगा बच्चों 9। सूत्र में मान को हम प्रतिस्थापित किए हैं। आप चाहिए तो ऊपर सूत्र लिख सकते हैं, क्योंकि Tn बराबर a प्लस n-1 गुणे d। मैंने सूत्र आपको पहले ही यहाँ पर लिख दिया है, पहले कई बार लिखे गए हैं सूत्र। देखिए यहाँ पर सूत्र लिखा गया है, फिर यहाँ भी सूत्र लिखे हैं। इस आधार पर उसी सूत्र पे में हमको मान को प्रतिस्थापित करना है। अब T81 बराबर 381 में से 1 माइनस करेंगे तो 80 आएगा, 80 गुणे 9
इसलिए T81 बराबर आपका 3 9 72 यानी 720। 720 में 3 को जोड़ेंगे तो आपका 723 आ जाएगा, 723। इस प्रकार से बच्चों आपको जो 81वां पद ज्ञात करना था उसे हमने ज्ञात किया। T81 बराबर 723 तो यह दिया है। अब इसी पर आधारित मैं आपको एक गृह कार्य दे रहा हूँ। यहाँ पर जो आपका 9वां पद है वहाँ पे बच्चों आपको मैं 10वां पद दे रहा हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा। 10वां पद उसका 100 दिया है और यहाँ पर 18वां पद 180 है बच्चों। 180 180 हो तो उस समांतर श्रेणी का 73वां पद, उस समांतर श्रेणी का 73वां पद ज्ञात करो। बहुत आसान है। समांतर श्रेणी का 10वां पद 100 है, 18वां पद 180 है, उस समांतर श्रेणी का 73वां पद ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 के प्रश्न 13, 14 और एक क्वेश्चन और मैंने अपने मन से लिखा 15वां। और इसी के साथ आपका पाठ तीसरा आज पूरी तरह से पूरा हो गया। इसको आप खूब मेहनत से पढ़ाई करो। कोई भी समस्या है तो शुक्रवार तक मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हो। और जो भी आपको गृह कार्य दिया गया है इसको अच्छी तरह से करो और शुक्रवार तक मुझे व्हाट्सएप करो। अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।